अब चेतना में रह करके जब श्वास का अभ्यास कर रहे हैं या दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं जी, तो अब कैसा लग रहा है? अब दृश्य अब आ रहा है, जा रहा है, शांति हो रही है। जब दृश्य नहीं रह जाता तो शांति हो जाती एक शब्द मैंने कहा था कि शांति ही मैं हूँ और मैं ही शांत हूँ। मेरा गुण ही शांत स्वभाव है, स्वभाव ही मेरा शांत है। जी। ये बात कहा था। हाँ, बताया था। अब कुछ अनुभव हो रहा है? जी, अनुभव हो रहा जो है। सब आप कह रहे हैं कि शांति ही रह जाती है जी, तो लेकिन चेतना रहती है। जी, चेतना में रहते हैं। हाँ, चेतना में रह के जब दृश्य और दृष्टा का अभ्यास होता है जी, तब जो शेष बचता है वही, उसका कोई नाम रूप नहीं आप ले सकते। नाम रूप लेंगे तो बाह्य वृत्ति में लोग उसका अर्थ का अनर्थ ले लेंगे। शेष जो बचता है वही मैं हूँ। दृश्य बिल्कुल जैसे, हाँ, शांति भी नहीं समझे सब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 834 दिन हो गए। तारीख 19 फरवरी सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। मैंने क्या कहा? अपने ही मन को अपने बस में करके स्वयं मैं कौन हूं, ये कहा हो ना जी। जब मैं शुरू में अभ्यास शुरू किया था कि अपने ही श्वास को देखिए, जी, तो क्या यह आभास होता था कि श्वास और मैं अलग अलग हूं? कुछ नहीं होता था, बल्कि मन की चंचलता में जी, ये प्रश्न उठता था कि ये नया क्या चीज दिखा रहे हैं, मेरा अपना ही सांस अलग कैसे हो जाएगा। ये सब होता था ना। तमाम तरह की मन की गति अपने गति में चलता था, कल्पना करता था। लेकिन आज बताइए 834 दिन बाद शब्द जैसे ही मैं कह रहा हूं अपने श्वास को देखिए, तो श्वास को देखिए शब्द जैसे ही बोल रहा हूं अपने, तो दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? मैं और मेरा मन। बिल्कुल हो गया कि नहीं? जी, एकदम स्पष्ट हो रहा है, शब्द में ही स्पष्ट हो रहा है। जी, और श्वास हो गया दृश्य और मैं हो गया दृष्टा। जी, जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस ले लीजिए, पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्टेडियम, मार्केट, खेलकूद का मैदान, जो गांव का मैदान है, यानी कोई भी अपने गांव घर में क्या होता है, खेत या खलिहान होता है। जी, खलिहान।
उस पब्लिक प्लेस पे आप पहले पहुंच जाइए और तब तक वहां रहिए जब तक स्वयं फिर उस जिस तरह से आप अकेले पहुंचे थे वैसे अकेले ना बच जाएं। अब वो 1 घंटे में होगा कि 10 घंटे में होगा कि 24 घंटे में होगा, ये नहीं देखना है। बस आप उस पब्लिक प्लेस पे अकेले पहुंच जाइए और 4-6 घंटे इंतजार करिए। तो जैसे आप गए, मान लीजिए सवेरे 5 बजे आप पहुंच गए, 10 बजते बजते उसी फील्ड पे क्या आप अकेले रह जाएंगे? नहीं। अनेकों लोग वहां खच 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 भर जाएंगे। जी। अनेकों प्रकार के शब्द बोलेंगे, अनेकों प्रकार के खेल खेलेंगे, दृश्य उनके अंदर वहां वो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे उनके जो शरीर को आप देखेंगे, जितने शरीर को आप देखेंगे उतने प्रकार का दृश्य आपके मन में बनेगा। जी। क्योंकि वो क्रियाकलात्मक जो व्यवहार हो रहा है सबके अलग अलग हो रहे हैं। शाम को 10 बजे तक आप रहिए वहीं पे। जैसे आप 5 बजे सुबह अकेले आप पहुंचे, 10 बजते बजते, 12 बजते बजते, शाम 4 बजते बजते, शाम को 7 बजते बजते, 8 बजते, 9 बजते बजते, 10 बजते बजते आप देखेंगे कि पुनः आप अकेले ही रह गए। जी। ये होता है ना। जी। जी। लेकिन कभी इस चीज देखिए, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, जी। जी। कोई कल्पना काल्पनिक बात हम नहीं समझा रहे हैं जी। कि कोई नित्य हो रहा है। कोई किया होगा। जी, ऐसा नहीं है। कथा कहानी में जो लिखा हुआ पर फला व्यक्ति ने किया है, उसका उदाहरण दे के आपको समझाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन वो कहाँ समझ में आता। जी। लेकिन जब हम डायरेक्ट आपको ही समझा रहे हैं तो बात तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जी। जी। अब इनमें घुमावदार तो नहीं है, नहीं तो सीधा सीधा है। एकदम स्पष्ट है। जी। तो जैसे ही आप साधना करने बैठते हैं, ठीक है, मान लीजिए बैठे, आप अपने श्वास को देखना, जैसे हमने कहा कि प्रारंभ करिए, वह जैसे ही आप अपने श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे, आपके मन के अंदर में श्वास को मन नहीं देखेगा, बल्कि स्मृतियां इतनी जागृत होने लगेंगी, वो भीड़ बढ़ा देंगी। कोई न कोई स्मृति आपको बैठने नहीं देगी। वह इतना महत्वपूर्ण बता देगी कि उसके किए बिना आप माने आपके गए बिना वहां वो काम संभव नहीं है। जो कि जब हम उसका अनुसंधान करते हैं तो दूसरे के द्वारा भी हो सकता है, ये विकल्प है। लेकिन हमारे ही खुद की मनोवृत्ति ये कहती है कि आपके गए बिना वो काम संभव नहीं है। दूसरी बात, हम कभी भी किसी को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दिन में साधना की बात करते ही नहीं। जी। हम सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही करने की बात करते हैं। जी। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि शाम को सोने से पहले। जी। अब मान लीजिए 4 बजे आप बैठे, 4 बजे आप कौन सा ऑफिस में जाओगे, कौन से खेत में जाओगे, किससे जाके बात करोगे? लेकिन मन जैसे ही बैठेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके स्मृति आएगी। ये जरूरी है। श्वास पे मन कम टिकेगा, स्मृति ज्यादा आएगी। कोई भीड़ है जो मैं पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूँ, कोई हमारे मन की दशा है। और ऐसे ऐसे दृश्य ला करके सामने खड़ा करेगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी गंभीर करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी सामान्य रखेगा। ये हमारी मनोवृत्ति है।
लेकिन उसी का अभ्यास करते करते करते, और ये दशा आपके साथ हुआ है। जी जी सर। 834 दिन तक जो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, जी जी सभी हुआ। ये कार्य हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल 100%। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हम लोग जब शुरू किए थे, जिस दिन शुभारंभ किए थे, जी मार भीड़ लगी हुई थी, जी 300-400 लोग थे। दूसरे दिन जब हम लोग पहला दिन जब उद्घाटन किए तो बैठे नहीं, बल्कि उद्घाटन कराए, यानी शुभारंभ कराए। जी तो शुभारंभ में 300-400 लोग थे, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह 5 बजे बैठना था तो कितने लोग थे? जी मात्र 30 से 40 लोग। जी और उसी में आप देखिए धीरे 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 जो एक नई चीज दे रहा था मैं, वर्तमान समय में नई चीज है ये, जी जी कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जी तो साफ साफ मैं कह रहा हूं ना, मेरा और मैं, जी मन मेरा और मैं स्वयं। जी आप स्वयं अपने मन की गति को पकड़िए, यानी श्वास की गति को पकड़िए। जी जी तो श्वास को देखने का मतलब क्या? दृश्य और दृष्टा का अभ्यास हो गया कि नहीं? जी अपने जी हो गया। मैं स्वयं दृष्टा, श्वास मेरा दृश्य। जी अब श्वास को मन देख नहीं रहा है, जैसे ही श्वास को देखता है 2-4 सेकंड 10 सेकंड देखता है, तैसे कोई ना कोई ख्याल, फिर आ जाता है। स्मृति इसको बोलते हैं, ख्याल मन में आ जाता है। फिर उसको भुलाते हैं, फिर श्वास पे लाके केंद्रित करते हैं, फिर मन जन में भागता है, फिर कोई ना कोई स्मृति ला, भागने का मतलब स्मृति करना, जी 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 ख्याल करना। ऐसे अभ्यास करते 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 आपको जब धीरे 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 इसका जब आदत बनने लगी, जी तब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमने जो किया जी या जो हमें बताया गया, निरर्थक। उसमें और इसमें कितना अंतर दिख रहा बहुत है? अंतर है, बहुत अंतर है। शुद्ध स्पष्ट सभी ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म सामने है, जी ब्रह्म सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे लेकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है जानकारी क्योंकि हम भ्रम में हैं, जानकारी नहीं है। भ्रम में हैं। भ्रम में। भ्रम को मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, ब्रह्म साक्षात दर्शन कर लीजिए, जी जिसको परमात्मा आप कहते हैं, ईश्वर जी, कहते हैं, जी जी खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, रूह कहते हैं। साक्षात दर्शन है, एकदम स्पष्ट। दो चीजों का मेल ही जीवन है। जी हमारा जो जीवन है दो चीजों का मेल है। किसका? प्रकृति और पुरुष का, कुदरत और रूह का। दो चीजों का मेल ही हमारा जीवन है। और जैसे दोनों चीजों को अलग अलग आप किए, स्वयं का ज्ञान हुआ, पर का, स्वयं का और पर का। पर माने प्रकृति, स्वयं माने स्वयं मैं, जो इस शरीर का मैं मालिक हूं। धीरे 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 एक एक शब्दों को बताते, विश्लेषण करते आज 834 दिन हुए। अब साफ साफ मालूम हो रहा है कि नहीं? जी जी मालूम हो रहा है। एकदम स्पष्ट। जी और जिस दिन हमने शुभारंभ किया था उस दिन से लेकर और आज तक शेष सिर्फ आप अकेले बचे हैं। जी अब मेरे मन में भी कल्पना नहीं है कि बहुत सारे लोग हों तभी हम उनको ज्ञान देंगे। जी जी यानी इसकी जानकारी बहुतों को दें, बहुत लोग लें, ये कल्पना भी मेरे मन में नहीं है। जी मैं तो बार बार कहता हूं कि ये जो ज्ञान है ये करोड़ों में कोई एक आदमी के लिए। और ये वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूं, लोगों को लगता होगा कि अरे खाली 2 लोग हैं वहां पर। भाई जिज्ञासु तो कोई एक होता है ना। अरे आप स्कूल में भीड़ इकट्ठा करते हो, क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट कौन आता है? जो पढ़ता है वही तो फर्स्ट आएगा। जी एक क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चों में फर्स्ट सिर्फ एक बच्चा आता है, क्योंकि मन से वही पढ़ता है, क्योंकि वो रेगुलर है। अच्छा, फर्स्ट आने का मतलब खाली किताबी उससे नहीं होता है कि आपने नंबर इतना ले लिया, आपकी रेगुलरिटी भी देखी जाती है, जी आपके लिखावट देखे जाते हैं।
आपके शब्द देखे जाते हैं, मात्रा देखे जाते हैं, बिंदु देखे जाते हैं, हर चीज पे विश्लेषण करके तब आपको नंबर दिया जाता है। और वह नंबर पाने वाला सिर्फ एक बच्चा। एक स्कूल में मान लो प्राइमरी स्कूल है तो कक्षा 5 तक है, 5 तक के विद्यालय में 5 क्लास हुआ कि नहीं? जी जी। तो एक क्लास में एक बच्चा, 5 क्लास में कितने हुए? 5 बच्चा। और अगर पूरे स्कूल में देखा जाए तो एक बच्चा। एक गांव में एक स्कूल, एक ब्लॉक में मान लीजिए 10 स्कूल, अब 10 स्कूल में से एक बच्चा। तहसील स्तर पे देखा जाए तो 100 स्कूल, तो 100 में से एक बच्चा। जिले स्तर पे देखा जाए तो 1000 स्कूल, 1000 स्कूल में से 1000 बच्चे और 1000 में से एक। अब प्रदेश स्तर पे देखा जाए कितने जिले हैं? 74, 72, 82। अब 82 जिले में से एक एक बच्चे, 82 बच्चे हुए। अब 82 में से प्रदेश स्तर पे जब देखा जाएगा तो एक बच्चा आएगा ना जी। बोलिए जी। और जब देश स्तर पे देखा जाएगा तो ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट कौन आता है? एक ही बच्चा। 140 करोड़ में। इसी दृष्टांत से आप ले लीजिए, मोक्ष चाहने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। सुख, आनंद, परमात्मा, खुदा, ईश्वर को चाहने वाले, उनको पाने वाले कि मिल जाए मिल जाए, लाखों लोग चल रहे हैं। लेकिन लगन से कौन चल रहा है? आप बताइए। जो लगन पूर्वक वास्तव में उसकी जिज्ञासा है, वही उदाहरण जो मैं दिया था आपको कि महात्मा विशाल देव जो उदाहरण दिए थे कि राजा अपने राज्य को देना चाहता है कि, और ढिंढोरा भी पिटवाया कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसे अपना पूरा राजपाट देकर जंगल चला जाऊंगा, भजन करने जंगल चला जाऊंगा। और अपने बीच महल में जहां वो रहते थे राजा, उसके चारों तरफ 1 कोस की दूरी, 1 कोस का दूरी का मतलब हो गया 3 किलोमीटर। 1 कोस मतलब 3.25 किलोमीटर ना, 3.25 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ से, यानी महल के बीचों बीच से चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए और 3 किलोमीटर की दूरी तक जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ फ्री था। कोई पैसा नहीं लगना। शर्त यह था कि अगर उसे आपने छू दिया तो वहीं से आप जेल जाएंगे, न कि मेरे पास आएंगे, न घर जाएंगे। ना आप मेरे तक आ सकते हैं और ना आप घर जा सकते हैं, बल्कि आप जेल जाएंगे। ये नियम था। लोग क्या कर रहे थे? ऐसे सालों लग गया। पहली बात तो ढिंढोरा पीटते समय ही लोगों में ये हंसी हो रही थी कि राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया, राजा का मूड ऐसा कैसे बन गया। ये है वो, तमाम जितने लोग उतनी भाषा। लेकिन चलने वाले चलते थे और जा करके वो जो फ्री वस्तुएं थी उसमें उलझ जाते थे, इसलिए राजा तक नहीं पहुंच पाते थे। मैंने क्या बताया था कि 4 बच्चे गांव के जो गौ चरा रहे थे, उन लोगों ने आपस में मिल करके बातचीत किया, बातचीत करके भाई चलो राजा तक चलते हैं, और रास्ते में कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ नीचे देखते हुए उनके तक पहुंचेंगे। अब जैसे ही उस दायरे में आगे बढ़े तो कोई भूखा था तो भोजन के लिए समोसा, कोई आगे बढ़ा तो कुछ और में, कोई कुछ आगे बढ़ा तो कुछ और में, तो 3 तो उसी में उलझ गए।
लेकिन एक बच्चे के अंदर में, जिसके अंदर में वास्तव में राजा से मिलने की लगन थी, वह न दाएं देखा, न बाएं देखा, न ऊपर देखा, सिर्फ अपने पैर के नीचे देखते हुए एकदम सीधे राजा के पास तक पहुंचा। अब बता दीजिए, राज्य में क्या एक ही बच्चा था, एक ही आदमी थे? क्या उसको पाने के लिए चलने वाले एक ही लोग थे? अनेकों लोग चले, लेकिन वो जो फ्री चीज मिलता है ना, उसी में उलझ जाते हैं। ये जिक्र जो है महात्मा विशाल देव ने क्यों किया? क्योंकि जब हम भक्तों को चिताते हैं तो भक्त लोग भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए लाखों लोग चलते हैं, भक्त होते हैं, सत्संग करते हैं। उसी में से लाखों लोग में से 2, 4, 10 माने सैकड़ों लोग साधु भी बनते हैं। अब साधु लोग जब साधु बनते हैं, उसको पाने के लिए यानी साधना करना चाहिए, तो पता चला खीर पूड़ी में उलझ गए, पता चला रजाई और गद्दा में उलझ गए, पता चला शिष्य शाखा में उलझ गए, पता चला कि जन्म वो मठ के लिए उलझ गए। वास्तव में जो लगन होनी चाहिए, वो लगन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वहां कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए बताया जाता है, वो जो गीता का 7वां अध्याय का 3रा जो श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध होता है, और सिद्धों में कोई एक सिद्ध होता है जो स्वयं माने तत्वदर्शी। वहां तत्वदर्शी शब्द लिखा है, यानी तत्व स्वयं को जानता है। और उसी बात को अप्पय दीक्षित जी ने भी लिखा। सभी विभागों को गिना दिया, लास्ट में लिखा कि स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरला, स्व ज्ञान ज्ञानिनो विरला। कोई बिरला एक स्वयं के बारे में जानने का उत्सुक होता है, कोई एक। अब उस एक में से आप बैठ करके सुन रहे हैं, उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, धीरे 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 उस बात को समझ भी रहे हैं, और जैसे समझ रहे हैं आपके मन के अंदर में जो भ्रम था वो दूर अपने आप हो जा रहा है कि नहीं? मुझे करना नहीं पड़ रहा है। नहीं, सही है। जैसे ही आपको वो अनुभूति हो रही है, वो जो पहले के मन के अंदर में कल्पना थी वो एकदम मिट गई, और प्रत्यक्षम जब प्रमाण आ गई तो क्या हो गया? स्वयं अपने आप में तृप्त हो गए कि नहीं? संतुष्ट नहीं, तृप्त हो गए। तो वही चीज यहां पे 2 वस्तु का अभ्यास करना है, मैं और मेरा। मैं स्वयं ही अभ्यास कर रहा हूं स्वयं का। अब करना क्या है कि जो मेरे में बहुत से भीड़ इकट्ठा हो गया, बस भीड़ को छट जाने दो। मैंने जैसे फील्ड पे कहा ना, पब्लिक प्लेस पे आप अकेले 5 बजे पहुंच गए, एक एक करके लोग भीड़ आ गई। अब आप लगातार वहीं बने हैं अंत तक, तो देख रहे हैं कि भीड़ मेरे ही सामने आई, चली गई, और मेरे ही सामने एक एक करके भीड़ चली गई, और शेष जैसे मैं पहले था ठीक वैसे ही मैं शेष बच गया। अब वहां आपको ज्ञान होगा कि अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए। तो वहां क्या होगा? अपने घर, जैसे ही अपने घर का आपको आभास होगा, आप अपने घर की ओर चल देंगे। तो घर, अपने घर गए बिना जो हमारी वास्तविक स्थिति है वो क्या हमें प्राप्त होगी? तो हमारी अपना स्वयं का घर क्या है? वही जो आपने कहा ना, शांति का अनुभव होता है, क्योंकि दृश्य बिल्कुल ही नहीं है, बाहरी कोई दृश्य नहीं है। हम अपने आप में एकदम, हाँ चेतना रहेगी वहां पे, ये नहीं कि चेतना नहीं है। वहां आलस्य, निद्रा, जमुआई बिल्कुल नहीं आएगी। वहां मैं रहूंगा, अपने शरीर का भी हमें आभास नहीं होगा। जो हमारा जो सांस बजता है ना, नाक, ये देखिए मैं हूं अपने आप में, लेकिन मुझे अपने शरीर के बारे में भी ज्ञान नहीं है। अब यहां पर वो बात लागू होती है। अब इसी का अभ्यास आपको करना है कि हम हैं, लेकिन हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है।
शुरुआती दौर में जब हम बैठते हैं तो मन कल्पना में जाता है, तरह तरह की कल्पना करता है, हरी का नया नया चीजें ला करके हमें बता रहे हैं। दूसरे जब बैठने शुरू करते हैं तो शरीर में दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, दुनिया भर का चीजें सामने दृश्य में आते हैं। लेकिन उसे जैसे अभ्यास करते 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 अब आप बताइए अपने शरीर का कहीं अपने को ज्ञान रह जाता है? हमारे शरीर में दर्द हो रहा है कि पीड़ा हो रहा है कि तनाव हो रहा है, दबाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, हम कल्पना में जा रहे हैं, कोई दृश्य है या नहीं, कुछ पता चलता है? सब कुछ। अब यही जो मैं इतने आसानी से बोल दे रहा हूं, इसी आसानी से बोलने मात्र से आपका कल्याण तो होना नहीं है। इसका आपने 834 दिन तक लगातार अभ्यास किया है, तब हमारे हर बात को आप अब समझ रहे हैं। अगर आपने अभ्यास ना किया होता तो समझ में बात नहीं आती। पहले कहाँ आ रही थी? पहले भी तो मैं बोलता था, 3-3 घंटा बोल गया हूं, बोल गए हैं। लेकिन क्या समझ में बात आती थी? हमें गुस्सा होना पड़ता था। गुस्सा का मतलब तोड़ देना नहीं था। मेरा मतलब था कि आप सही ढंग से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, कि जो मैं अनुभव कराना चाह रहा हूं उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है आपको। इसलिए आपका मन, आप जो मन की गति है वो कहीं से कहीं और दिशा पकड़ ले रहा है। आपको किताब पढ़ना बंद कराना पड़ा। अगर अभी भी आप किताब पढ़ते हो या और कोई मन में कल्पना हो तो ये अभी आपका दोष होगा, व्यक्तिगत दोष होगा, मेरा नहीं। क्योंकि जो कुछ भी मन में जागृत हो रहा है वो सब दृश्य है। अब चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, देखते, सुनते, चखते, ठीक है, चलते या कुछ काम करते समय, हर समय में आपको मैं और मेरे का अंतर देख करके काम करना होगा। मैं और मेरे का अंतर देख के जब काम करेंगे तो उसका एक दिशा वाला भाव नहीं बनेगा, तब उसमें बहुआयामी ज्ञान होगा। समझ रहे हैं? तो वहां मन शांत रहेगा। यानी मैं कर रहा हूं तो सतर्कता, सावधानी रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये स्वतः हो रहा है, ये मेरे पूर्व के कर्मों का फल है जो स्वतः हो रहा है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। बस समझ रहे? स्वतः हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो किस में हो रहा है? प्रकृति में। प्रकृति में हर कार्य स्वतः हो रहा है, क्योंकि मेरा पूर्व का अभ्यास है वो। और आज इसे हमें दृष्टा साक्षी भाव बन करके इसे खत्म करना है, यानी आगे बनने नहीं देना है। मान लीजिए कोई गाली दे रहा, मैंने उदाहरण दिया था ना, गाली कोई दे रहा है, ये मेरा ही दिया हुआ चीज वो वापस कर रहा है, कोशिश लेना चाहिए। तो वहां प्रसन्न होना चाहिए भीतर भीतर कि भैया अच्छा हुआ कि जो इसके पास मेरा सामान पड़ा था वो मुझे वापस लौटा दे रहा। और उसको सुन करके सहन कर लीजिए और उसे क्षमा कर दीजिए, भीतर से क्षमा करिए और अपने काम में लगे रहिए। क्षमा करने का मतलब आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने में मस्त रहिए, शांत रहिए और अपने शांति की स्थिति जैसे मजबूत हो उसी का अभ्यास करते रहिए। जिसे मैंने आपको जो साधन दिया है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखो। जैसे वो गाली देना शुरू करेगा और आपका कान सुनना शुरू होगा, वैसे ही देखेंगे आपकी श्वास की गति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यानी ब्लड प्रेशर आप स्वयं बढ़ा रहे हैं उसको सुन करके, लेकिन आप वही सामान्य कर लीजिए अपने श्वास को। इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे हैं, वो भले वहीं पास में है, वो बोल रहा है लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। भले आपके सामने आपका खेत का मेड़ लोग कोई काटे, देख कर अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मेड़ काटने का दृश्य देखेंगे आपके श्वास की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको गुस्सा कहते हैं। गुस्सा भी नहीं, क्रोध कहते हैं। गुस्सा और क्रोध में अंतर है। गुस्सा में थोड़ी देर में मन शांत भी हो जाता है, लेकिन क्रोध में मन शांत होता नहीं जब तक सामने वाला धराशायी ना हो जाए। तो दोनों में अंतर है, बात समझ रहे हैं? तो अपने श्वास को वहां देखेंगे, जैसे पेड़ कोई काट रहा है, श्वास को देखिए तो अपनी गति, अपने श्वास की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे आंख ने देखा और आपने महसूस किया मेरा ब्लड प्रेशर, मैंने श्वास तेज हो रहा है, आप नजर वहां से हटा लीजिए,
जैसे ही नजर हटाएंगे और श्वास की गति को देख सामान्य बनाएंगे, वो मेड़ काट भी दे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में जो क्रोध उत्पन्न होकर के कोई एक नई दिशा जाने वाला है, वो दिशा वहां खत्म हो जाएगा। तो जो आपकी स्थिति है वर्तमान की, वो यथावत बनी रहेगी मेड़ काटने के बाद भी। बात समझ रहे हैं? तो तत्काल में क्रोध नहीं जागेगा, और क्रोध जब जागेगा नहीं तो हाथ पांव गलत दिशा में जाएंगे। तो हमारी जो शेष अवस्था है स्वयं का, ठीक है, पहले की अवस्था यथावत बनी रहेगी। और वही मैं हूं, तो मेरे अपने स्वयं का ज्ञान वहां होता जाएगा। और वही दृश्य महीनों दिन जाते जाते फिर मेड़ वही नई अपने आप आ जाएगी। वो समय का इंतजार करिए, और साथ साथ दो चार बुद्धिमान लोगों को ले आ करके, यानी जिससे भी वो काम होता हो। आजकल तो कानूनी प्रक्रिया है, तो कानूनी प्रक्रिया में जा करके एप्लीकेशन दे दीजिए, दरखास्त दे दीजिए, या पत्थर नस्ब करने के लिए एक दरखास्त दे दीजिए एसडीएम के यहाँ, वो खुद आकर के आपका मेड़ बनवा देगा। बस महीना दिन इंतजार करिए और अपना प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, आराम से शांति से फिर आपकी मेड़ यथावत बन जाएगी। तो जो जिस दिन काट रहा था उस दिन से लेके और जिस दिन बनने लगा, यानी बन के तैयार हो गया मेड़, वही मेड़, इतने के बीच में जो समय गया होगा, आप देखेंगे कि कितने दृश्य बदल गए। लेकिन मैं नहीं बदला, मैं वही हूं, मैं जैसे था वैसे ही हूं, एकदम सेम। ना कोई आदमी मरा, ना किसी का हाथ टूटा, ना किसी का सर फूटा। प्रक्रिया में आप चले गए, प्रक्रिया के द्वारा आपका काम एकदम संपन्न हो गया कि नहीं, सकुशल संपन्न हो गया। सकुशल शब्द सब जगह नहीं लागू होता है, बात समझ रहे हैं? सकुशल वही स्थिति आपकी पहले वाली आ गई। उस समय में आपके मन की स्थिति कैसी होती है बोलिए? एकदम शांत, प्रसन्न, आनंदित, प्रफुल्लित। बात समझ रहे हैं? लेकिन जिस समय में हमारी आंख दृश्य देखती है कि मेरा ही मेड़ काटा जा रहा है, उस समय में हमारे मन की गति तीव्रता में आकर के दूरगामी सोच रख करके और तुरंत गुस्सा में आके कोई न कोई कांड कर बैठता है, चाहे मुंह से बोल के चाहे हाथ से करके। मुंह से बोलेंगे तो उसको कांड करने का मौका मिल जाता है, आप स्वयं कर दिए तो उसको करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन कांड तो हो गया ना, सर तो फूटा ना किसी का, चाहे आपका फूटे चाहे उसका फूटे, फूटा कि नहीं गुस्सा में। मेड़ ज्यों की त्यों ही है, वो कहीं नहीं कह रहा कि ये जमीन मैं इनका हूं, या वो जमीन कह रहा मैं इनका हूं। मेड़ ये भी नहीं कह रहा कि मैं यहाँ मेड़ था, वो कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन आप लोग अपने मन में मान के, और दुख तो मानंदी का तो था ही, और ज्यादा ले लिए प्रयोग करके। तो इसलिए व्यवहार में भी जो साधक हो वो देख करके अनदेखा करे, सुनकर अनसुना करे, तो जो उसकी अपनी शेष स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। तो मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त होता जाएगा। व्यवहार में भी दो क्षेत्र है, एक व्यवहार एक परमार्थ। तो परम अर्थ में हमें रहना चाहिए। परम अर्थ क्या है? हमारे चित्त की प्रसन्नता ही परमार्थ है। परम माने श्रेष्ठ यानी उत्तम, अर्थ माने उद्देश्य प्रयोजन। क्या है? हमारे चित्त की प्रसन्नता, जिसको मैं बार बार कहता हूं। गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कृष्ण के मुख से इस बात को कहलवाया गया है, हमारे ऋषि ने कहलवाया है कि ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म एक भूत है जो कि आपके गुण है, प्रसन्न आत्मा, आत्मा की प्रसन्नता ही है ना जी। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांक्षति। जिस समय में कोई कामना इच्छा नहीं रहता है, कोई वासना नहीं रहती है, उस समय में जो स्थिति आपके मन की होती है वह आपका ब्रह्म है। और उसी में हमें एकदम स्पष्ट जाना है, देख करके जाना है, समझ करके जाना है, चल के जाना है, जो कि मैं शेष वही हूं। कई बार मैंने उदाहरण दिया हूं कि
बचपन से लेके अब तक आपके 77 साल की उम्र चली गई जी। शरीर की, लेकिन आपकी तो नहीं गई ना, आपके शरीर की 77 साल की उम्र चली गई। और 77 साल पहले अगर आप जाइए तो पहली बात तो आपका इस शरीर का कहीं नामो निशान नहीं था, जी। लेकिन 76 साल बाद जाइए तो साल भर का शरीर पैदा हुआ था। फिर बढ़ता 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 बढ़ता। आप में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आपके शरीर में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जी, प्रकृति का इसलिए होगा। आपके परिवार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आपके समाज में परिवर्तन हुआ कि जी नहीं? जी, होता रहा। लेकिन आप तो वही हो। जी। तो जो शेष आप हो ना, वही सनातन है, सदैव रहने वाली वस्तु है। जी। बाकी कुछ सदैव रहने वाली वस्तु नहीं है। वो समय के आधार पे बनता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। जी। कोई क्षण भर में बनता बिगड़ता है, कोई घंटा भर में बनता बिगड़ता है, कोई दिन भर में बनता बिगड़ता है, कोई महीनों दिन में बनता बिगड़ता है, कोई सालों लग जाता है, कोई 10 साल, 15 साल, 50 साल। जी जी। बट वृक्ष को देखिए हजारों हजारों साल तक जंगलों में आप जाके देखें तो पता नहीं चलता कौन सा मूल जड़ है। जी जी। हजारों हजारों साल तक चलता रहता। तो समय के आधार पे सब बनता बिगड़ता रहता, वो है प्रकृति। अब मैं इस प्रकृति में रहने वाला चेतन पुरुष स्वतः चैतन्य हूं और अपनी चेतना में शांत भाव में रहना है। ये दृश्य हमें प्रभावित करते हैं, हमें दुख सुख का अनुभव कराते हैं, जो कि मैं ना दुख हूं ना मैं सुख हूं, दोनों के परे मध्य जो मैं हूं वही शेष हूं। और इसी का अभ्यास हमें आगे भी करते रहना है कि श्वास हमारा दृश्य है, रूप हमारा दृश्य है, कान से सुना हुआ शब्द हमारा दृश्य है, जीभ से लिया हुआ स्वाद दृश्य है, पैर से चलने का काम दृश्य में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। हम जब भोजन करते हैं तो वो भी प्रकृति में करते हैं जी। तो सावधानी हर जगह बरतनी पड़ेगी। भोजन करते समय, उठते समय, सोते समय, चलते समय, बोलते समय, हर जगह ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो कि जो मेरे अपने में दुख पीड़ा का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। ये आनंद भी जो हमारे लिए काल है। जी जी। जब आनंद की अनुभूति होती है तो मन गदगद होता है, तो कहता मैं किया। जी। और जब वही कार्य खराब हो जाता है तो दुखी और पीड़ित होता है, दूसरे के ऊपर मरता है, माथा पच्चा करते, माथा पच्ची करता है, यानी दूसरे पर आरोप लगाता है, फलाने कर दिए, कौन? भगवान। जो गरीब लोग हैं, गांव के गंवार लोग, भगवानों लौड़ा पूत, हम सोचता है ऐसन और कई दलिस लौड़ा पूत ऐसन। जो औरतें गांव की हैं अंगूठा छाप उसी तरह से न बोलती हैं। जी जी। और हम आप समझदार हैं, उसके बाद भी वही भाषा बोलते हैं जो वो गंवार बोल रही है, क्योंकि हम दो वस्तु अलग अलग हैं। हम इसका आभास कभी कर नहीं पाया, ना कोई करा पाया। अगर कोई कराने वाला है भी तो मैं अभ्यास नहीं उनके पास बैठ के किया। जैसे मेरे जैसे अनेकों संत वर्तमान में हैं जो आपको अभ्यास करा रहे हैं, समझ रहे हैं जी। लेकिन आप बता दीजिए कि दो वस्तुओं का अलग अलग अनुभव कौन कितने लोग कर पा रहे हैं? जी। पहली बात तो स्पष्टीकरण करके कोई सिखा नहीं रहा है, इसलिए मन में भ्रम ज्यों का त्यों ही बना रह जा रहा है। इसलिए अभ्यास करते हुए भी भ्रम में हैं लोग। बात समझ रहे हैं? जी जी। इसलिए यहां भ्रम दूर कर लीजिए। ब्रह्म साक्षात्कार है और ब्रह्म आपके मन की प्रसन्नता है। जी। और स्वयं का परिचय प्राप्त करिए, ना वहां प्रसन्नता है ना वहां दुख है। बस एकदम शेष जो बचा हुआ वही मैं शांति, एकदम दृश्य है नहीं, तो दृष्टा शेष अपने आप में बच गया। वही आपकी चेतना का, आपके पौरुषत्व का ज्ञान हो गया वहीं पे। बात समझ में? हमें स्वयं अपने पौरुषत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। वह सभी दृश्यों को खत्म करने के बाद ही होता है और चेतना में रह के होता है एकदम। हमें शरीर का भान नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे अपने आप में शांत स्थिर, और इसी का हमें अभ्यास करना है।
सदगुरु कबीर की एक साखी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे के होए। ये बातें आप पे लागू होती हैं जी जी कि जर्जर अवस्था आने से पहले जी जो समय बचा हुआ है
जी, सदुपयोग किया जाए। उसका आप सदुपयोग कर रहे हो तो सुख में सुमिरन कर रहे हो, यानी शरीर तंदुरुस्त है, जी, चलने में, सुनने में, समझने में शक्ति अभी जी, पूरी लग रही है। जी, भले अधूरा समझ रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं जी, ना, जी, लेकिन चल रहे हैं लगातार। तो जी, जो अधूरा है वो दूसरे दिन पूरा हो जा रहा है, तीसरे दिन पूरा हो जा रहा है, महीनों दिन में पूरा हो जा रहा है। तो वो जब जर्जर अवस्था आएगी, यानी किस कोई कारण ऐसा आ जाए कि आपको बिस्तर पे भी पड़ा रहना पड़े, जी, तो ये अभ्यास आपको कष्ट दुख नहीं देगा, जी, क्योंकि जो अभ्यास करके आपने अनुभव किया है जी, जी, याद रहेगा हमेशा। याद भी रहेगा। और फिर जब मान लीजिए करते किसी रहेंगे। कारणवश आप बिस्तर पर लेटे भी हैं, हाँ, तभी हम लोग तो करते बहुत रहेंगे। सारे जो है आपने कभी महीनों दिन कोई बुखार उखार में कभी पड़े रहे हों, तो देखे होंगे कि शरीर में दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, दुनिया भर का मन में कल्पना बातें आती है ना, जी, ये अनभिज्ञता में होता है। जी, लेकिन आपने जो अभ्यास किया, देखिए तनाव, दबाव, दर्द, पीड़ा सब कुछ का आपने अभ्यास कर लिया, जी, जी, और इसको सबको पीछे छोड़ दिया आपने। जी, अब पीछे छोड़ करके अब अपनी चेतना में आके आ गए, शांत चित रह रहे हैं। जी, यही स्थिति आपकी 24 घंटा की बन जाएगी, मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई घटना अगर घट गई, जी, जी, क्योंकि प्रारब्ध का आगे का हमें पता नहीं ना, आपको पता है। जी, जी, तो कोई भी घटना अगर घटेगा, किसी कारणवश अगर आपको बिस्तर पे लेटना पड़ा महीनों दिन, तो वो जो छटपटाहट है एक आम आदमी की, वो आपको नहीं होगी, जी, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हैं। जी, बात समझ रहे हैं? जी, क्योंकि अपने समय रहते ही आपने अभ्यास कर लिया, उस चीज को देख भी लिया, जान भी लिया, समझ भी लिया, जी, बल्कि उसी में स्थित भी हो गए। तो ये अभ्यास आपकी बनी रहेगी, और वो अभ्यास आपको उस अवस्था में काम आएगा। जी, जब लोगों को दुख होता है तो खाली थोड़ी देर के लिए दुख होता है, तो आध्यात्मिक शब्दों का स्मरण करते हैं, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, हे आत्मा, हे परमात्मा। वो खाली दुख के समय में, अगर सुख में उसको समझ लिया जाए कि आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, किस रूप रंग के हैं, तो असमय में भी वो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। जी, लेकिन जब आप दुख में होते हैं तब याद करते हैं, तो उस समय में कुछ जान ही नहीं मिलता है। जी, जी, कोई बताना भी चाहे तो मन दुखी है, तो बताने वाला भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मन दुखी है, कैसे इसको बताऊं। बात समझ रहे हैं? जी, तो इसलिए समय रहते रहते जो व्यक्ति अपना काम कर लेता है, वही बुद्धिमान और बुद्धिजीवी माना जाता है। जो समय को व्यतीत होने के बाद स्मृति के रूप में सिर्फ खाली कल्पना चिंता करता है, वो कोई अच्छा विद्वान, संत, ज्ञानी, ध्यानी नहीं माना जाता है। समय रहते अपना काम कर ले, वो सबसे बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, जो कुछ भी आप कहे सब कुछ उसके ऊपर लागू हो जाएगा। जी, बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे जब तक मैं चेतना में हूं तब तक ही मैं अपने आप को जान सकता हूं या संसार का कोई काम कर सकता हूं। पूरा संसार तब तक है। लेकिन मैं खुद दुखी हूं, कोई काम चल करके नहीं कर सकता हूं, पैर नहीं काम कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, मस्तिष्क काम नहीं कर रही है, तो मेरा काम दूसरा कोई कैसे करेगा? बाहर का काम कर देगा, जी, अंदर कोई कैसे करेगा? लेकिन मेरे स्वयं का काम भीतर का है, वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये काम मुझे स्वयं ही करना होगा, और चेतना में रह के करना होगा, तब जा करके हम अपने स्वयं को जान पाएंगे। बात समझ में? जी, पूरा शास्त्र हमारा भरा पड़ा है, उपनिषद, वेद, श्रुतियां, स्मृतियां भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन हम खाली ऊपर ऊपर शब्द पढ़ते हैं, अभ्यास करके यानी प्रज्ञा जगा करके हम उसके भाव को नहीं समझ पाते, इसलिए वो शाब्दिक सिर्फ रह जाता है मस्तिष्क में। हाँ, हमने पढ़ लिया, बस पढ़ा तो आपने, लेकिन उसको कढ़ा कहाँ आपने? अनुभव नहीं किया। कढ़ करके अनुभव कर लीजिए, वो एक शब्द भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। आधी साखी भी अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, श्वास क्या है? साखी भी नहीं है, साखी का चौथाई भी नहीं है। एक शब्द है ईश्वर, दृष्टा भाव क्या है?
कोई श्लोक दोहा चौपाई साखी नहीं ना है, यानी शब्द है। एक शब्द है। दृष्टा भाव का अभ्यास करिए। जी दृश्य और दृष्टा, जी तो दृश्य जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब दृश्य है, जी। और देखने वाला स्वयं दृष्टा है। दृष्टा है। तो दृश्य एक समय ऐसा हो आता है कि ओझल हो जाता है, जी। स्वयं हम शेष बच जाते हैं। आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, मोटरसाइकिल से जाइए, कार में जाइए, साइकिल से जाइए, जितने देर उसमें आप रहते हैं उतने देर देखिए दृश्य चलता रहता है, आप भी चलते रहते हैं। लेकिन क्या आप चलते हैं कि दृश्य चलता है? आपको कहाँ मालूम है? जी आप स्वयं स्थिर हैं, वो खाली दृश्य चलता है। जी। लेकिन आप समझते हैं कि मैं चल रहा हूं, क्योंकि पैर चलता है ना आपका, तो समझते मैं चल रहा हूं। पैर कहाँ चला? हो तो वायु चला रही है। गहन अध्ययन करने के बाद न पता चलता कि मैं स्वयं स्थिर वस्तु हूं। जैसे ट्रेन में हम स्थिर हैं, ट्रेन का पहिया चल रहा है कि मैं चल रहा हूं। बस में चल रहे हैं तो बस के पहिया चल रहे हैं कि मैं चल रहा हूं। आप देखते हैं ना, सीट पे जहां आप बैठते हैं वहीं पे बैठे रह जाते हैं। आप जहां बैठते हैं और पहिया चल करके आपकी मंजिल पे जाके खड़ा कर देता है ड्राइवर, तो कहता है भैया फला स्टेशन आ गया, उतर जाइए, फला स्टॉप आ गया, उतर जाइए। चिल्लाता भी है बस के अंदर में कंडक्टर, तो जिसको जहां उतरना रहता है वो आवाज सुनता है, अपने शब्द से मिलान करता है कि हमें कहाँ उतरना है। वो स्टॉप आ गया। कभी कभी देखिए बस में लोग सोए रहते हैं, लेकिन जब कंडक्टर चिल्लाता है तो जब मस्तिष्क कान सुनता है तो मस्तिष्क विश्लेषण करता है कि हमें यहीं उतरना है, तो तुरंत चेतना में आ जाता है और तुरंत झोला वोला लेकर के कहता है भैया उतरना है, उतरना है, आता तक ना चेतना में। तो कहने का मतलब यह है कि हम स्वयं स्थिर हैं, प्रकृति में परिवर्तन है। ये बात जो मैं बार बार बोलता था वो तब समझ में आएगा जब हमारी अपनी स्थिरता का बोध हमें कन्फर्म रूप से अनुभव हो जाए कि मैं वास्तव में मैं स्थिर हूं। जो कुछ भी आगे क्रिया हो रही है सब प्रकृति में हो रही है। तब जा करके इनका मोह टूटेगा, और जब मोह टूटेगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। किससे होगा? प्रकृति से, यानी दृश्य से। दृष्टा से सब बच जाएगा, वही मोक्ष है। दृष्टा और दृश्य एक में मिले हुए, मोक्ष कैसे होगा?
साहिब साहिब बंद करिए। पूछिए क्या पूछना। अच्छा, मोबाइल से बात करना जो है ये राग में आता है? जैसे जो साधक है, साधक के लिए वो एक साधन है, लेकिन आम आदमी के लिए वो राग है। दोनों दो क्षेत्र है ना। कुछ भी संसार में मनुष्य ने आवश्यकता आविष्कार की जननी ही भाषा है कि नहीं? किसने पैदा किया? मनुष्य नहीं तो पशु तो किया नहीं जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। तो मनुष्य ने अपने सुख सुविधा आराम विलास और विनाश 5 चीजें हैं। तो सुख सुविधा आराम तक तो सबको जरूरत है, जो भी मनुष्य शरीर में है सबको जरूरत है कि नहीं? जी। तो ये सुख सुविधा है, विलास नहीं। विलासिता में जब पैर रखेंगे तो विनाश अपने आप आ जाएगा। वही जो है मोह है, आसक्ति है, दुख है।
जी तो ये फोन पे बात करना, आवश्यकता अनुसार बात करना, वो सुविधा में आता है। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा काम करेंगे तो वही दुख का कारण बनेगा। ये घटनाएं जो ज्यादा हो रही साहब जो है, हमें मोबाइल उससे के क्या लिए। देखिए, हम उस पर, यहाँ हम लोग साधक हैं, जी हम लोग भी वो चीजें देख रहे हैं, हम लोग अपने उम्र के हिसाब से उसको हमने भी भोग रखा है। जी तो वो जो समय, शरीर के समय का जो ज्ञान है वही तो सार्थक करना। इसीलिए देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में कराया जाता था, जी न कि घर में कराया जाता था। घर में कैसे कर पाएगा आदमी? जी, नहीं हो पाएगा। तो गुरुकुल का मतलब होता है कि वहाँ जो विपरीत दिशा वाला शरीर है, जी यानी स्त्री का शरीर वहां नहीं रहता था। जी जी तो पुरुष रहते थे, जी ज्ञान भी वर्धन होता था, शरीर भी मजबूत होती थी, और वासना से वह उतनी देर मुक्त रहते थे। थे। तो ये सब बुद्धिजीवियों ने बनाया ना, संतों ने बनाया है। जी जी बुद्धिजीवी यहाँ संत हैं और कोई नहीं है। जी वो तो मन के गति में बहे हुए लोग हैं जो संत के अलावा लोग हैं। जी क्योंकि वही चीजें जो बोल रहे हैं वर्तमान में उन्हें नहीं मालूम, वो वही चीजें अब अभी हम आपको समझा रहे हैं, अब वही चीजें उल्टा करते हैं जा करके। लेकिन संत जो होता है तो वो जो बोलता है वो उस पर पूरा अपने आप खरा उतारता है। गाइड करता है। जब पूरा अपने आप को खरा उतार लेगा तब दूसरे पे बोलता, असर डालता है, नहीं तो नहीं डाल पाएगा। जी आज के वर्तमान समय में आप ले लीजिए, कितनी लंबी लंबी कथाएं हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या उस पर अमल करने वाले करते हैं? कथा श्रोता भी नहीं करता, क्योंकि वक्ता करता ही नहीं। क्योंकि वक्ता का लक्ष्य सिर्फ पैसा है। और श्रोता का भी लक्ष्य है कि मतलब एक भंडारा हमने कर दिया, कथा सुन दिया, वो उद्देश्य खत्म हो गया। वही बात हो गई ना, उसका भी उद्देश्य खत्म हो गया। तब उद्देश्य चारों धाम के केवल आजकल हो गया कि भाई चलन में आ गया है, भागवत सुन ही करी, भागवत सुन गए, लेकिन पूरा तो क्या मतलब उसका? कुछ नहीं। अब आप बता दीजिए, आप खुद अनुभूत कर रहे होंगे, कुछ नहीं है उसका क्या मतलब है? कोई मतलब। जो कि व्यवहार और अध्यात्म दो क्षेत्र है। व्यवहार शरीर से कर कर करके आपने देख लिया कि शरीर से कुछ भी किया हुआ वो स्थिर नहीं है, वो दुख का कारण बनेगा। लेकिन जब हम मन से करते हैं शरीर को, शरीर से व्यवहार, तो हम देख कर, जान कर, समझ कर करते हैं, तो उसका स्थिरता, सुख, शांति का मिलता है। लेकिन चंचल मन से करने पे ही होता है। तो अब चेतना में रह करके जो अभ्यास करना है, उस समझ में बात आई कि नहीं? जय साहब। मोबाइल तो आपने पूछ लिया, जो मन आपका मोबाइल में लगा हुआ था, मैं जो अनुभव करा रहा हूँ उस पर आपका मन है ही नहीं। ये जो साहब प्रवचन में सुना गया था, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि अब सुनना, बाहर की बातें सुनना भी दृश्य में आए। वही साहब वेरिफिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। तो क्या वेरिफिकेशन? हम जो बता रहे हैं उसमें अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वो दृश्य है, अदृश्य है। तब फिर हम दृष्टा है उसके, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए ना। हमें तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में ही तो ये बन रहा है। अब हम बताइए दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं? हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इस कमरे में दुए लोग ना हैं, लेकिन ये जो वीडियो बन रहा है, ये दुए लोग नहीं देख रहे हैं, खाली बनाने वाला और बनवाने वाला ये नहीं देख रहे हैं। ये जब अपलोड हो जाएगा तो विश्व के सभी लोग देखेंगे। जैसे मोबाइल में यूट्यूब ऑन करेंगे तैसे ही हम लोगों का वीडियो पहुंच जाता है। जैसे ही कोई भी साधना किससे संबंधित बात करता है या खोज करता है, हम लोग उसमें आ जाते हैं तुरंत। ये दो ही लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं ये दो ही लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सभी चाहते हैं, चाहना तो सबके अंदर में है, लेकिन करते कितने लोग हैं यही जान लीजिए कि दुइये लोग हैं। पहले दिन हम लोग जब बैठे थे, पहले दिन में कितने लोग थे? सब लोग भरे थे, पूरा भरा था। मात्र 5 लोग थे, एक मैं और 4। पहला दिन जब शुरू में किए थे, शुरुआती दौर में 1 घंटे के अंदर में, तो बधवा में और लोग आए। 1 घंटे तक तो हम लोग 4 ही लोग, 5 लोग थे। और मैं वो जो प्रवचन दिया हूँ पहले दिन का, उसमें मैंने बोला भी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ
क्योंकि हमारे 3 ऋषियों की मैंने उदाहरण भी दिया था। किसका किसका? कबीर साहब का और किसका? और जब रविदास वगैरह का। हाँ, रविदास का, कबीर का। रविदास की कहाँ चर्चा की है? बुद्ध जी का किए थे। और किसका किए थे? और बुद्धि का किए थे, कबीर साहब का किए थे, स्वामी शंकराचार्य जी का किए थे। हाँ, शंकराचार्य का। इन तीनों जो लोगों का फोटो कहीं भी देखिए तो 4 और एक अपने 5 लोग हैं। ये बात जिक्र किया था जी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं कि जो हमारे ऋषि शुरुआत किए थे वो मैं लेके चला। कहा था कि नहीं कहा था? और मैं देखिए, मैं बिल्कुल अपने आप में प्रसन्न मुद्रा में हूं कि मैं करोड़ों की चर्चा करता हूं कि करोड़ों में कोई एक आदमी इसमें आएगा। जी। वो जो उन लोगों के 4 थे, वो महात्मा बुद्ध के साथ जो 4 थे वो बुद्ध नहीं बन पाए। बुद्ध अपने आप में अकेले ही रह गए ना। कबीर साहब के पास के तो भी बन पाए। तो कबीर साहब के साथ में जो थे वो भी नहीं बन पाए, वो भी कबीर नहीं बन पाए। स्वामी शंकराचार्य जी के साथ में जो लोग थे वो भी शंकराचार्य नहीं बन पाए। बाहर भौतिकता का तो लाभ कमाया उन्होंने, सभी लोगों ने, लेकिन वो नहीं बन पाए जो वो थे, जिसके द्वारा वो बने, वो नहीं बन पाए। अगर वो बन जाएंगे ना तो बोलती बंद हो जाती है, क्रियाएं बंद हो जाती हैं और वो अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम भले हजारों को दे दें शिक्षा, लेकिन मेरे जगह पे नहीं कोई आ पाएगा। जी। मैं तो एक ही आदमी को चाहता हूं कि मेरी जैसी स्थिति ले ले, अपने आप में मस्त रहे, शांत रहे, स्थिति उसकी शांत बनी रहेगी। शरीर में असहनीय पीड़ा भी वो सहन कर सकता है। जो मैंने उदाहरण भी दिया था कि मैं जब बचपन में स्कूल गया, अरे वो हॉस्पिटल में गया तो उसको देखा, बड़ा सा फोड़ा, कीड़े बजबजा रहे हैं और वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट और उसका फोड़ा देख करके मैं गैस खा के गिर गया, बेहोश हो गया। आधे घंटे तक मुझे होश नहीं आई, क्योंकि उसका दर्द, मैंने कीड़ा और उसका हंसना, ये देख करके मैं बेहोश हो गया। क्योंकि ये मुझे महसूस था कि शरीर ही मैं हूं और इसको पीड़ा नहीं हो रहा है, कीड़े बजबजा रहे हैं। लेकिन वो अब समझ में आता है कि वो शरीर से अलग था, इसलिए दर्द को सहन कर ले गया। अब वो साफ साफ बात जिक्र कर रहा हूं ना। ये जो हम लोग बैठते पैर मोड़ के, दर्द ऐसा नहीं करता शुरुआती दौर में, लेकिन अभी बार बार अभ्यास करने से कोई दर्द जब हमसे अलग महसूस होने लगता है, उसको हम सहन भी कर लेते हैं। कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। ऐसे ही सब कुछ सहन करने आ जाएगा जब हम अपने शांति स्थिति में आ जाएंगे तब। क्योंकि दृश्य में दुख भी है, आनंद भी है, पीड़ा भी है, प्रसन्नता भी है, लेकिन वो दृश्य ही तो है। दृश्य मतलब मेरे से अलग है। दुख भी अलग है, आनंद भी अलग है, पीड़ा भी अलग है, प्रसन्नता भी अलग है। वह मैं नहीं हूं। मैं दोनों को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, मैं इससे अलग स्वयं शांत स्वरूप हूं। अब वही शेष बचता हूं। जैसे व्यवहार काल में मैंने बताया ना कि पब्लिक प्लेस पे जाइए, आप पहले पहुंच जाइए, तो ये आंख देखती है कि मैं अकेला पहले आया हूं। धीरे 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 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, भीड़ लग गई, पूरा फील्ड भर गया, हजारों की संख्या में हो गए। अब लगातार अंत तक आप रहिए तो देखेंगे कि एक करके चले भी गए, शेष अंत में आप ही तो बचते हैं। वैसे ही ये जो शरीर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वैसे अंदर जाइए तो जितने भी ख्याल मन में आते हैं वो सब एक एक दृश्य ही तो हैं। और अंत में देखते 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 शेष हम ही तो बचते हैं। और कौन बचता है? दृश्य तो समाप्त हो जाता है, शेष हम बच जाते हैं। तो लेकिन चेतना में हम दृश्य को देख रहे हैं, मैं दृष्टा हूं, दृश्य है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, और मैं देखने वाला, इनका दृष्टा। अभ्यास करते करते दृश्य सब ओझल हो जाते हैं, मैं अपने आप में शेष बच जाता हूं। कोई हलचल मन में नहीं होती, एकदम शांत स्थिर, और चेतना में महसूस होता कि मैं अकेला हूं बस।
वही मेरी अपनी स्वयं की स्थिति है। और इसी स्थिति का अभ्यास करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं, मैंने उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, यानी अनुभव करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। और अनुभव हुआ, धीरे धीरे हुआ, जी जी, और इसी को मजबूत करना है, स्थिर करना है। इसलिए दृश्य और दृष्टा का अभ्यास हर जगह करना होगा, देखते समय भी, सुनते समय भी, सूंघते समय भी, बोलते समय भी, खाते समय भी, स्वाद लेते समय भी, चलते समय भी, हाथ से कुछ देते लेते समय भी, हर जगह जब अभ्यास करेंगे दृष्टा दृश्य का, दृष्टा दृश्य का, दृष्टा दृश्य का, तब जाकर के शरीर का मोह टूटेगा और अंत में शरीर में रहते हुए भी शरीर का ज्ञान नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी दूर है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कुछ और आपका वृत्ति मोबाइल में चला गया, प्रवचन में चला गया। तो वो जो प्रवचन का स्मृति हुआ उसी में तो मोबाइल आया, और वो भी दृश्य ही है। स्मृति कौन किया, ख्याल कौन किया, मन ने तो किया, और कौन किया, क्योंकि कान ने सुन रखा है, मन में बना हुआ है, वो दृश्य ही तो है। और उसको आप शांत नहीं कर पाए और हमारे सामने उसको व्यक्त कर दिया। यहाँ मोबाइल की क्या जरूरत थी? वहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको क्या भास हो रहा है, प्रश्न ये पूछने जा रहा हूं, तब तक आप मोबाइल डाल दिए। इसका मतलब मन आपका कान सुन नहीं रहा था, मन चल रहा था। जो मैं बोल रहा था वो खाली सुन भर रहे हैं, लेकिन अंदर से मन आपका स्थिर नहीं है, वो नहीं सुन रहा है। वो तो कल्पना कर रहा है कि मोबाइल, प्रवचन, शब्द आप बोलेंगे, मेरे सामने शब्द ही तो बोल रहे हैं आप जी। तो जो शब्द आप बोल रहे हैं उसी पे तो मैं समझ रहा हूं कि आपका मन चल रहा था, और कहां मैं बोल रहा हूं। अब आप कितना झूठ बोलेंगे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे साहब, मैं झूठ नहीं, आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भाई। मैं बोल रहा हूं मन आपका गति में है, शांत है ये नहीं है, क्योंकि वो अनुभव नहीं कर रहा। जब अनुभव करेगा तो क्रिया कहाँ होगी, यानी प्रवचन कहाँ स्मृति में आ जाएगा, मोबाइल कहाँ स्मृति में आ जाएगा। ख्याल हो रहा है अंदर से। अभी आप इतनी सूक्ष्मता से नहीं इस बात को समझ पाएंगे ना जी। लेकिन यह है कि 834 दिन तक बहुत सारी बातें मोटी मोटी तो खत्म की। अभी सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम, 4 शब्द है ना जी। बार बार बोलता हूँ जी, तो अभी बहुत सी चीजें जाननी बाकी है। अभी मन की गति में हम लोग बह रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा मन की गति। आएगा अगर अतिशय रगड़ करे, जो कोई मन पकड़ में अगर हमने न किया होता तो हम कैसे बोल पाते। हमने भी अभ्यास किया और अभ्यास के द्वारा ही आपको बता रहे हैं, और साक्षात देख करके बता रहे हैं, कोई हमें कल्पना में नहीं कर रहे, साक्षात देख करके कह रहे हैं। तो वो चीजें हैं, जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें आप कितना आप हमको उलझाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं कन्फर्म हूँ, मैं आश्वस्त हूँ अपने आप में, तो हमको कैसे आप उलझा देंगे। आपके उलझन मेरे ऊपर नहीं लागू होगा, क्योंकि मैं सुलझने की बात कर रहा हूँ, उलझने वाला बातें नहीं कर रहा हूँ। और आपकी मन की गति चल रही थी, प्रवचन, मोबाइल और आज का दौर, बिगड़ाव, ये आपकी गति चल रही है अंदर अंदर, बात समझ रहे हैं। हाँ, वो गति चल रही थी, इसीलिए गति से अपने को मुक्त करिए।